हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो गोधुली का चैप्टर नंबर यानी कि काव्य खंड हो गया है, गद्य खंड हो गया है। आज हम से देखेंगे हम गद्य खंड तो खत्म कर दिए, काव्य खंड अब से देखेंगे। जो काव्य खंड का पहला चैप्टर है वो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आप सब मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही प्यार देते रहें, जिसके वजह से मैं आगे बढ़ता रहूं और मुझे साहस मिलते रहे। तो चलिए, छोटा पैक मगर बड़ा धमाका। अभी हम मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं, कुछ दिन के बाद आप सबके प्यार से हम स्मार्ट बोर्ड भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, पहला जो चैप्टर है काव्य खंड का वो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख नहीं मानव। इनकी ये चैप्टर का नाम है। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो बिहार बोर्ड में इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बिहार बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप सब देखते हैं तो पूरी तरह यानी कि पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आप हमें कमेंट और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया। इनकी गुरु नानक की रचना का संग्रह किस वर्ष किया गया। ऑप्शन में है 1603, 1604, 1605, 1606। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1604। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्यागा। यानी कि गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण को त्याग दिए, यानी कि अपने मृत्यु को गले लगा दिए। ऑप्शन में है हे गुरु, वाहे गुरु, हे ईश्वर, सतगुरु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वाहे गुरु। चलिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से हम देख रहे होंगे। चलिए तब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है नानक देव के जगत का सार किसे कहा जाता है। नानक देव के जगत का सार किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है धनाजन, सांसारिक सुख, पूजा पाठ, हरि कीर्तन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरि कीर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी कि लेखक गुरु नानक जी बोले हैं, जो किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो ऑप्शन है यहाँ यश के बिना, दान पुण्य के बिना, तीर्थटन के बिना, यानी कि तीर्थ स्थल यहाँ होता है तो तीर्थटन के बिना, भगवत नाम के बिना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भगवत नाम के बिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है।
ब्राह्म का निवास स्थान है। ब्राह्म का निवास स्थान है। ऑप्शन में है मंदिर, जंगल, तीर्थ, संत हृदय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संत हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। महियल मानक आधुनिक शब्द है, यानी कि महियल का आधुनिक शब्द क्या होता है? ऑप्शन में है महान आत्मा, मानव, धरती पर, पहाड़ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धरती पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी कब 20 के समान हो जाती है? ऑप्शन में है कड़वी बात बोलने पर, राम नाम स्मरण के बिना, असत्य भाषण के बिना, मौन रहने पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम नाम स्मरण के बिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। हरी रस किसे कहा जाता है? हरी रस किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है वनस्पति रस को, सांसारिक आनंद को, ब्रह्मानंद को, मधुर रस को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रह्मानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? यानी कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? ऑप्शन में है निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, सरस भक्ति धारा, ब्रह्मानंद भक्ति धारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्गुण भक्ति धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। दस नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक के प्रचार किया, यानी कि गुरु नानक ने प्रचार किया किसके, कौन सी का प्रचार किए थे? ऑप्शन में है कर्म कांड का, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुण ब्रह्म की भक्ति का। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निर्गुण वाह्यम भक्ति धारा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। गुरु नानक की रचना के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक के रचना के संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन में है वाहे गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, नानकाना साहब, फतह साहब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 है। आशा दीवार किनकी रचना है? आशा दीवार किनकी रचना है? ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन देव की, तेग बहादुर की, गुरु नानक की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है।
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? यानी कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन में है लुधियाना, राजस्थान, ननकाना साहिब में, गुजरात में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ननकाना साहिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 14 है। हरिजन किस कीर्ति है, सॉरी हरिरस किसकी कीर्ति है? हरिरस जो है किसकी कीर्ति है? ऑप्शन में है गुरु नानक की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह की, गुरु अर्जुन देव की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? यानी कि गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन में है सुशीला, तृप्ता, सुलक्ष्मी, तृप्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तृप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है। सुलक्षणी कौन थी? यानी कि गुरु गोविंद साहब के सुलक्षणी कौन थी? ऑप्शन में है गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी। तो सुलक्षणी जो थी वह गुरु नानक साहब की पत्नी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 17 है। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक की पद किस भाषा में रचित है? ऑप्शन में है हिंदी मिश्र ब्रजभाषा, अरबी मिश्रित ब्रजभाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, तमिल मिश्रित ब्रजभाषा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 है। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है ननकाना साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब, फतेह साहेब, जन्मस्थली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ननकाना साहेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है ननकाना साहेब कहाँ अवस्थित है? ननकाना साहब जो है वह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन में है भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है। गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन में है सोहिला, जपूंजी, आशा दीवार। इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया, यानी कि गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। ऑप्शन में है कविता, लेखक, स्त्री, पुरुष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध में आवाज उठाई, यानी कि कौन से संत हैं जो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाए। ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहेब, गुरु नानक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। बोला जा रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माना, यानी कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है किस लेखक की कीर्ति है। ऑप्शन में है कालिदास, गुरु नानक, कबीरदास, गुरु नानक, कालिदास, सूरदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। ऑप्शन में है रविदास, कालिदास, सूरदास, कबीरदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कालिदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन में है 1540, 1560, 1539, 1565। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1539। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 26 है। सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया। ऑप्शन में है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 27 है। गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म स्थान है। ऑप्शन में है नंदग्राम,
तलवंडी ग्राम, गुरुग्राम, बेलंसडी ग्राम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तलवंडी ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। गुरु ग्रंथ का जन्म स्थल है, यानी कि गुरु ग्रंथ का जन्म स्थल है। ऑप्शन में है गुरुग्राम, गुरु साहेब, नानकाना ग्राम, नानकाना साहब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नानकाना साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। गुरु नानक के पिता थे, यानी कि गुरु नानक के पिता थे। ऑप्शन में है दीनबंधु खत्री, मूलचंद खत्री, कालूचंद खत्री, दयालचंद खत्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मूलचंद खत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। गुरु नानक की माता का नाम था, गुरु नानक की माता का नाम था। ऑप्शन में है तृप्ता, तृप्तता, सीता, अनुराधा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तृप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन में है बंदा बैरागी, गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु नानक। चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक की भेंट हुई थी, यानी कि किस मुगल सम्राट जो था वह गुरु नानक की भेंट हुई थी। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसे के द्वारा दिया गया, यानी कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, गुरु अर्जुन देव, ज्ञानेंद्र। चलिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु अर्जुन देव। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। गुरु नानक देव की रचना का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि गुरु नानक देव के द्वारा जो रचना लिखी गई है वह किस नाम से प्रकाशित यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन में है साहिब ग्रंथ, गुरु साहिब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथावली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है।
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 1467, 1468, 1469, 1470। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1469। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है अयोध्या उत्तर प्रदेश, दुर्ग मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब, तलवंडी लाहौर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तलवंडी लाहौर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 37 है और आज के लिए लास्ट है। गुरु नानक के पिताजी का नाम था। गुरु नानक के पिताजी का नाम था। ऑप्शन में है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, यहाँ कालू चंद होगा, कालू चंद खत्री, लाल चंद्र खत्री। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कालू चंद खत्री। चलिए तो इस चैप्टर में से जो भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण थी वो सारे हम ऑब्जेक्टिव करा दी हैं आपको। आप लोग इसका गद्य खंड का आप लोग देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर पूरी वीडियो चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम करा रखे हैं और सब्जेक्टिव भी कराने के जल्द ही प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले बिना रास्ते में ट्रैफिक के आपके पास मेरा वीडियो चला जाए। चलिए तो इसी चैप्टर को क्वेश्चन नंबर 37 के साथ अब हम अपनी वाणियों को विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं और फिर अगले चैप्टर जो भी होगा उसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट के साथ हम बोल रहे हैं जो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।